आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। अनुप्रिया पटेल और प्रतापगढ़ के सांसद संगम लाल गुप्ता ने दिया था विवादित बयान, नाराज हुआ क्षत्रिय समाज। नैतिक मूल्यों के आधार पर क्षत्रिय समाज ने सुल्तानपुर की भाजपा प्रत्याशी मेनका गांधी का किया समर्थन, तो जौनपुर से कृपाशंकर सिंह के समर्थन में आए क्षत्रिय नेता। संगम लाल और अनुप्रिया के बयान से क्षत्रियों में आक्रोश, प्रतापगढ़ से लेकर उत्तर भारत तक दिखाई पड़ा विरोध। राजा भैया को लेकर की गई टिप्पणी पर क्षत्रिय हुए एक, दिखा दिया अनुप्रिया पटेल को आईना। क्षत्रिय नेताओं के भाजपा के समर्थन में आने से बदला खेल, अब कहां तक जाएगा आखिर ये मेल। से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। तो अभी आपने सुना कि अनुप्रिया पटेल ने प्रतापगढ़ में राजा भैया के बारे में अप्रत्यक्ष तौर पर क्या कहा। अब जरा संगम लाल गुप्ता के इस वक्तव्य को भी सुनिए, जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि आखिर तेली सांसद क्यों नहीं बन सकता। राजा के गढ़ में क्या क्षत्रिय राजाओं को ही सांसद बनने का अधिकार है? कुछ लोग जो हमारा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मैं तेली समाज से आता हूं मित्रों, आपके समाज से आता हूं, इसके लिए हमें लोग विरोध करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं तेली समाज से आता हूं। क्या कोई तेली सांसद नहीं बन सकता है? क्या कोई यहाँ क्षत्रिय बन सकता है? इस राजाओं के गढ़ में कोई तेली नहीं सांसद बन सकता। दरअसल ये दोनों वक्तव्य हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि राजा भैया के गढ़ प्रतापगढ़ में सियासत की चिंगारी जो उठी, उसमें निशाने पर सीधे तौर पर बीजेपी आ रही है। एक तरफ अनुप्रिया पटेल और संगम लाल गुप्ता क्षत्रियों पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं क्षत्रिय भी अब लामबंद होकर खुले तौर पर विरोध करते नजर आ रहे हैं। इस विरोध की आग न सिर्फ प्रतापगढ़ में बल्कि उत्तर भारत के कई हिस्सों में देखी जा रही है। महाराष्ट्र में भी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों की टीम ने इस मसले पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। भले ही अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा तमाम नेताओं को समझाने का प्रयास कर रही हो, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह का समर्थन भी नैतिक मूल्यों के आधार पर करती दिख रही है। क्षत्रिय नेताओं का मानना है कि वो कृपाशंकर सिंह का समर्थन इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि जो जैसा कर रहा है उसका खामियाजा इस चुनाव में उसे ही भुगतना पड़ेगा। मतलब साफ है कि अनुप्रिया पटेल और संगम लाल गुप्ता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन जो जनता के बीच में लोकप्रियता हासिल कर रहा है या फिर क्षत्रियों का सम्मान कर रहा है, उस नेता को जिताने के लिए क्षत्रिय एक हो चुके हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी सुल्तानपुर में भी भाजपा प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। जौनपुर और सुल्तानपुर में क्षत्रिय नेताओं के इकट्ठा होने से यहाँ का भी नजारा बदल चुका है। जौनपुर में भाजपा प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह के लोगों के बीच में जनसंपर्क अभियान के दौरान जियासी मैदान में भारी भीड़ जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी जौनपुर पहुंचे। जौनपुर में सत्ता के समीकरणों के बीच खास चर्चा हुई। देश भर से आए बड़ी संख्या में ठाकुर नेता जौनपुर में डेरा डाले हुए। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली मोगरा बादशाहपुर में हुई थी, जिसमें क्षत्रिय नेताओं का समर्थन भी खास तौर पर दिखाई पड़ा था। जौनपुर के प्रिय भाइयों और बहनों, 25 तारीख को मतदान होना है जौनपुर जिले में। यहाँ से 2 कैंडिडेट खड़े हैं, एक तो कृपाशंकर सिंह जी हैं सदर क्षेत्र से, और दूसरे हमारे मसीसार के हैं कैंडिडेट। दोनों के ज़्यादा से ज़्यादा मतदान आप लोग करिए। पहले मतदान फिर जलपान। दोपहर को ज़्यादा गर्मी हो जाती है, इससे जितना जल्दी से जल्दी निकल के सुबह आप लोग कर लेंगे, और अगर बच कुछ गए तो शाम को जरूर मतदान केंद्र में जाइए। और जब तक आपका वोट नहीं पड़ जाएगा तब तक मतदान केंद्र बंद नहीं होगा। अंदर आप चले गए, मतदान आपका जरूर होगा। मैं प्रार्थना कर, धन्यवाद। महाराष्ट्र से जौनपुर पहुंचे पूर्व सांसद कुंवर हरिवंश सिंह ने कृपाशंकर सिंह के लड़ने से इस सीट को वीवीआईपी बताया है। साथ ही उन्होंने अपील भी की है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ा दें। सब लोग 25 मई को पहले मतदान करें, बाद में जलपान करें। इस मौके पर महाराष्ट्र से तमाम नेता कृपाशंकर सिंह को जिताने में जुट गए हैं। महाराष्ट्र से आए हुए तमाम क्षत्रिय नेताओं में से एक आर.के. सिंह ने भी
यहाँ पर कृपाशंकर सिंह के समर्थन में वोट मांगे। ब्राह्मणों के नेता इंजीनियर राम मूर्ति ने कहा कि कृपाशंकर सिंह ऐतिहासिक मतों से यहाँ जीत रहे हैं। जहाँ एक तरफ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सुल्तानपुर से भाजपा प्रत्याशी मेनका गांधी के समर्थन में नजर आ रहे हैं, तो वहीं मुंबई से जौनपुर की धरती पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे कृपाशंकर सिंह के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उन क्षत्रिय नेताओं के मन में अनुप्रिया पटेल और संगम लाल गुप्ता के प्रति खास तौर पर नाराजगी भी देखी जा रही है। इस मामले में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का यह भी मानना है कि अनुप्रिया पटेल के बयानों पर राजा भैया को भी खुलकर अपनी बात रखनी चाहिए थी। क्षत्रिय नेता सुखबीर भदौरिया संगम लाल गुप्ता के भाषण का विरोध करते दिखाई पड़ रहे हैं। जौनपुर में लोकसभा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करते हुए तमाम मुहिम को आगे बढ़ाने वाले अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू ने इस बार के चुनाव में क्षत्रियों का वोट काफी निर्णायक बताया है। माना जा रहा है कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जहां जौनपुर और सुल्तानपुर में प्रत्याशियों का समर्थन तो कर रही है, तो वहीं प्रतापगढ़ से उठी संगम लाल गुप्ता और अनुप्रिया पटेल के बयानों पर भी अपना पुरजोर विरोध भी दर्ज करा रही है। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।